आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। जिस तरह की हम लोग जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, आज इसमें जो अगली बात डिस्कस करना है वो बिलीव इन ऑल द रिवील्ड बुक्स में डिस्कस करना है। अभी बिलीव इन ऑल रिवील्ड बुक्स की मुराद क्या है? इसके मायने ये है कि जो आसमानी किताबें, यानी वो किताबें जो रिवील्ड की गई हैं, जो हिंदी में कहते हैं अवतरित की गई हैं, उतारी गई हैं, उन किताबों के बारे में डिस्कस करना है। अब ये जो किताबें उतारी गई हैं, इसके मायने ये नहीं है कि किताब की शक्ल में उतार दी गई हैं। वो जो है ईश्वर का, अल्लाह का संदेशा है जो जिब्रील सलाम लेकर आते थे और उन रसूल को देते थे जिनके लिए वो अल्लाह तबारक से एक तरफ से मैसेज भेजी जाती थी। इसी चीज़ को अरबी में वही कहते हैं। वही, रेवलेशन को वही कहा जाता है, यानी मैसेज ऑफ गॉड जो लेकर आते थे। तो धीरे धीरे आते आते ये फिर कंपाइल की जाती थी, तो एक किताब की शक्ल में आती थी ये। तो इसको जो नाम, जो भी किताब उसको सजेस्ट किया गया, तो उस एतबार से कुरान को जब देखेंगे आप, तो कुरान पाक में 4 रिवील्ड बुक्स का जिक्र है। इन्हीं रिवील्ड बुक्स को आसमानी किताब कहते हैं। इसमें जो पहली किताब है वो तौरेत है। याद ये भी रखना है कि कौन सी किताब किस नबी पर उतारी गई है। तो तौरेत की अगर बात होगी तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई है। और इसके बाद जो ज़बूर है दूसरी किताब, तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। तीसरी किताब इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। और फाइनल रेवलेशन जो है अल्लाह की तरफ से, वो कुरान पाक है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? एक बात तो ये याद रखनी है कि कौन सी किताब किस नबी पर उतारी गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रेवलेशन हो रहे हैं, इनमें बीइंग अ मुस्लिम, हम सब का ये यकीन है कि चारों किताबें रिवील्ड हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम दीज ऑल 4 बुक्स आर रिवील्ड। ये चारों किताबें आसमानी हैं, उतारी गई हैं। लेकिन इनके कंटेंट की अगर बात की जाए तो जो ऊपर की 3 किताबें हैं, दैट इज तौरेत, ज़बूर और इंजील, इनके कंटेंट पर हमारा यकीन नहीं है। वी बिलीव दैट ऑल दीज 4 बुक्स आर रिवील्ड, बट फर्स्ट अपर 3 बुक्स, इन द कंटेंट, वी डोंट बिलीव इन द कंटेंट ऑफ दीज अपर 3 बुक्स। यानी हम 3 ऊपर किताबों के कंटेंट पर यकीन नहीं करते हैं। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है, व्हाई? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द कंटेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर द हाईली इंटरपोलेटेड, कॉन्कॉक्टेड, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन दीज 3 बुक्स। यानी इन किताबों में बदलाव हुआ, खलत मलत हुआ, जोड़ घटाव हुआ, इसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया, बहुत कुछ निकाल दिया गया। इसलिए हम इनके कंटेंट पर यकीन नहीं करते। बट वी बिलीव दैट दीज बुक्स आर ऑल्सो रिवील्ड। ये भी किताबें रिवील की गई हैं। तो ये एक समझने की चीज़ है। अब इस्लाम के मानने वालों को बिलीफ सिस्टम के अतबार से जो फर्म बिलीव है वो कुरान पाक पर है। यानी कुरान जो है उसके एक एक वर्ड पर यकीन है, रिवील्ड है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाया, कोई तब्दीली नहीं हो पाई। और बड़े कमाल की बात यह है कि न तब्दीली हो पाई, न बदलाव हो पाया, न कंकॉक्शन हो पाया किसी तरह का उसमें, और न क़यामत तक हो पाएगा। समझने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस बात की ज़मानत ली है, यानी गारंटी ली है कि ये हमारी फाइनल रेवलेशन है, फाइनल किताब है। हम इसकी गारंटी लेते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया सकता है। और आप सब जानते हो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग वक्त के एतबार से, अलग अलग ज़मानों के एतबार से खड़े हुए अलग अलग समय पर कि कुरान में ये बदलाव, कुरान में वो बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो बदलाव करने चले थे वो खुद तो बदल गए, लेकिन कुरान नहीं बदल सका। और ना कुरान बदल पाया कोई, और ना कोई कुरान बदल पाएगा। एक चीज़ और जो कहा जाता ना कि कुरान के हवाले से कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक चीज़ और इसमें जो हम लोग को समझना होगा यहाँ पर रिवील्ड बुक के एतबार से, कि कुरान में रिवील्ड बुक्स की अगर बात की जाए, किताब की बात की जाए, तो 4 हैं। लेकिन सहीफ़े बहुत सारे नबियों पर आए। सहीफ़ा से मतलब क्या होता है? बुकलेट के माने है, एक छोटी किताब, ठीक है। लेकिन जो अगर बुक की बात होगी, आसमानी किताबों की अगर बात होगी, तो ये 4 किताबें हैं। इसको आपको याद रखना है। कुरान के हवाले से जो बात चल रही, तो एक दो बात और सुनते चलिए। कुरान दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। वजह क्या है? आप सब जानते हो नमाज का निज़ाम सूरज के साथ चलता है। एक अलग अलग वक्त पर नमाज पढ़ी जाती है, अलग अलग खित्तों में अलग अलग तरह उस पर टाइमिंग पर नमाज होता है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर सूरज निकल रहा, तो यहाँ नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ेंगे लोग।
लेकिन कहीं और आगे जाके टाइमलाइन चेंज है दुनिया का, तो कहीं और पर सुबह कहीं दूसरे टाइम पर होगा। ठीक है, जैसे जोहर नमाज, ये मान लो ईशा की नमाज़ पढ़ ली गई तो हमने ईशा की पढ़ ली, अभी कहीं पर ईशा पढ़ने की तैयारी चल रही होगी, और कहीं दूर पीछे साइड में अगर बात करोगे आप तो वहाँ फजर की तैयारियों में लोग लग गए होंगे। तो हर वक्त नमाज चलती है। बताने का मकसद ये है कि दुनिया में नमाज जो प्रेयर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, ये 24/7 चलता ही रहता है। और जब ये चल रहा है तो हर नमाज में आप जानते हो कुरान पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा पढ़ना मैंडेटरी है। कुरान की जो क्रोनोलॉजी के एतबार से पहली सूरा है वो सूरह फातिहा है। तो कुरान 24/7 पढ़ी जाती है, एक बात। दूसरी बात, बहुत से लोग पढ़ते हैं, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया की अकेली किताब है जिसको लोग बाय हार्ट याद कर लेते हैं। ये लग्जरी किसी किताब के साथ नहीं है, ये मौजिज़ा है अपने आप में, और कि इसको लोग बाय हार्ट याद कर लेते हैं। दुनिया कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको लफ्ज ब लफ्ज, शब्द ब शब्द, या के लिए वर्ड बाय वर्ड इंसान याद कर ले। ये सिर्फ कुरान का ऑनर है, और इसीलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। एक बात और, अगर दुनिया की तमाम किताबों को आप इकट्ठा कर लो, और उन सारी किताबों को इकट्ठा करके, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो चाहे हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो, और सबको आग लगा दो, जला दो, सबको खत्म कर दो, दुनिया की कोई दूसरी किताब एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रिवाइव नहीं हो पाएगी। लेकिन कुरान पाक वो किताब है कि कुरान बिल्कुल एज इट इज रिवाइव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने लोगों के सीनों में रखा है। ये जबान में उतरी है कुरान, अरबी। बहुत से लोग हैं दुनिया में। अच्छा, अरबी के साथ एक और खास बात, अरबी जबान बहुत से लोग हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी जबान हो जिसे लोग पढ़ते हों और समझ ना पाते हों, और बगैर समझे पढ़ते हों। ये कुरान है, ये अरबी है जिसमें कुरान उतारी गई। तो कुरान को पढ़ने के लिए लोग अरबी जो नहीं समझ पाते हैं एज अ लैंग्वेज, वो भी उसको पढ़ना सीख जाते हैं कम से कम, और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अरबी के साथ है जहां तक मुझे पता है, और आप भी इसको समझ सकते हो। दूसरी बात कि इसको अल्लाह तबारक तआला ने लोगों के सीनों में महफूज कर दिया। जो याद करने वाले लोग हैं उन्हीं को हाफिज कहते हैं। बड़े कमाल की बात है कि अरब के लोगों की जबान तो अरबी है, तो वो तो समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे अरब के बाहर के लोग, जिन्हें अजम कहते हैं, जिन्हें नन अरब कहते हैं, जैसे हमारा एरिया है, तमाम अरब, वो एरिया जो अरब के बाहर का है, वहाँ के लोगों की जबान अरबी नहीं, नेचुरल लैंग्वेज उनकी अरबी नहीं है। सपोज करिए अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो नेचुरल लैंग्वेज हमारी उर्दू या हिंदी है। अरबी हमारे लिए एक्वायर्ड लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग अरबी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते भले ना हो। तो ये एक बड़ी बात यह है कि कुरान को लोग सीनों में अपने याद, मतलब महफूज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, उन्हीं को हाफिज कहते हैं। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का, 20 साल का नौजवान, इवन कि कुछ बूढ़े लोग भी बुढ़ापे में जाके जिन्होंने हिफ्ज कर लिया अरबी, मतलब कुरान पाक को पढ़ के, तो ये चीज़ किसी किताब के साथ नहीं है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में, रेवलेशन वाली जो सेगमेंट है, इसमें आपको ये याद रखनी है कि ये 4 किताबें हैं और 4 रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स पर ये रसूलों पर उतारी गई हैं, और इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है। आखिरी बात इस हवाले से कि ये जो 4 किताबों में 3 ऊपर किताबें हैं, इन्हें ज़रा गौर सुनिएगा। आपने एक किताब का नाम सुना होगा बाइबिल। बाइबिल खुद अपने आप में रिवील्ड बुक नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिवील्ड बुक्स। ये आसमानी किताबों का एक कलेक्शन है। जो 3 ऊपर किताबों का जिक्र किया हम लोगों ने अभी बात की, जैसे तौरेत, जबूर, इन दोनों को एक सेगमेंट में रखा गया, उसको कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट। अब टेस्टामेंट के मतलब क्या होता है? टेस्टामेंट के मतलब होता है गवाही के। तो ओल्ड टेस्टामेंट एक पुरानी गवाही, उसके तहत ये 2 किताब रखी गई, और इंजील को एज अ न्यू टेस्टामेंट रखा गया। ठीक है, इंजील को न्यू टेस्टामेंट। तो ये दोनों ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को समेट कर बाइबिल में रखा गया। ठीक है, तो जिस किताब में रखा गया उसको आप बाइबिल कहते हैं। यानी समझना यह है कि बाइबिल के अंदर 3 किताबें हैं, तौरेत और जबूर एज अ ओल्ड टेस्टामेंट में उसमें रखा गया, और इंजील को एज अ न्यू टेस्टामेंट रखा गया। क्लियर बात ये? तो बाइबिल की अगर हम बात करेंगे तो ये रिवील्ड बुक खुद में नहीं है, बल्कि रिवील्ड बुक का कलेक्शन है ये। ठीक है, अच्छा, बाइबिल जो वर्ड है ये डिराइव्ड है वर्ड बिबलस से। बिबलस के माने होता है बल्कि बुक, यानी एक बड़ी किताब, एक बहुत मोटी किताब, उससे ये डिराइव्ड है। तो ये कुछ बातें हैं रिवील्ड बुक्स के सेगमेंट में जो आपको याद रखना है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिलीव इन ऑल द रिवील्ड बुक्स, तो इस हवाले से ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई हैं, इसको ध्यान में रखिएगा और इससे आपको फायदा भी मिलेगा। और एक जानकारी भी आप तक पहुंच रही होगी कि इनके साथ, जैसे आपने बहुत दफ़ा सुना होगा बाइबिल, लेकिन शायद इसको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुनने के बाद बहुत से लोगों की क्लियरिटी हो जाएगी कि बाइबिल बेसिकली रिवील्ड बुक नहीं है, बल्कि रिवील्ड बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है,
अच्छा, अगली बात जो डिस्कस करनी है हम लोग है वो है बिलीव इन ऑल द एंजल्स। बिलीव इन ऑल द एंजल्स। अब ऑल द एंजल्स से बिलीव करने का मतलब क्या है कि उनका एक निज़ाम है, उनका एक सिस्टम है, एक उनका वो बनाया गया सिस्टम पूरा, जिसमें वो फरिश्ते हैं, लेकिन वो दिखते आपको नहीं है। जैसे फरिश्तों को आप देख नहीं पाओगे, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आंखें जो चीज़ न देख पाएं उस पर यकीन न किया जाए। उसकी वजह है क्योंकि आंखों पर से बहुत कुछ आप नहीं देख पाते हैं। इन आंखों से हम लोग बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। इसके मतलब जो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हवा हम लोग नहीं देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं हम लोग हवा, लेकिन हवा तो है। अब यहाँ एक बात समझनी है कि एंजल्स को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो फरिश्ता भी कहते हैं, कुद्स भी कहते हैं इनको, कुद्स, और मलक कहते हैं। ठीक है, जब मलक जो है वो सिंगल फरिश्ते को कहा जाएगा, सिंगल एंजल को, ये सिंगुलर है मलक। जब इसको आप प्लुरल करोगे तो ये मलाइका हो जाएगा। बस समझिए, मलक के मतलब सिंगल एंजल, जब आप इसको प्लुरल करोगे तो मलाइका कहा जाएगा। जैसे फरिश्ता एक, फरिश्ते कई लोग हो गए इसमें, उसी तरीके से मलक एक सिंगुलर, और जब आप इसको प्लुरल करोगे तो ये हो जाएगा मलाइका। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, इनके तख्लीक में, इनकी सृष्टि में, जो इनका क्रिएशन है उनमें और हमारे क्रिएशन में, इंसानों क्रिएशन में एक बुनियादी फर्क ये है कि इंसान का जो बेस है बनाने का वो मिट्टी है। जो मटेरियल बेस है वो मिट्टी है, और क्ले कह लो आप, मिट्टी कह लो आप, वो है। और ये जो बनाए गए हैं लोग फरिश्ते, ये नूर से बनाए गए हैं। इसको आप प्रकाश कह सकते हो, इसको आप लाइट कह सकते हो, उससे बनाए गए हैं। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, हमारी आपकी एक नंबरिंग का एक अंदाजा है, एक आंकड़ा है, लेकिन इनकी नंबरिंग का कोई आंकड़ा, कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, हमें और आपको पता नहीं इनके बारे में कितनी इनका तादाद है, नंबरिंग कितनी इनकी है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह आप जानते हो कि हर जगह पर कोई ना कोई चीफ होता है, कोई ना कोई मुखिया होता है, उसी तरह से फरिश्तों में भी मुखिया हैं, चीफ हैं, जिन्हें जिब्रील इस्लाम कहते हैं। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 4 फरिश्तों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों के काम क्या है उसको भी जहन में रखना है, मतलब अपने दिमाग में रखना है। पहली बात, अगर फर्स्ट एक फरिश्ते जो बहुत इंपॉर्टेंट उनकी बात करेंगे आप, तो जिब्रील इस्लाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको सैयदुल मलाइका कहते हैं। सैयदुल मलाइका के मतलब क्या हुआ? लीडर ऑफ ऑल द एंजल्स। सारे जो एंजल्स हैं, सारे जो फरिश्ते हैं, उनके सरदार हैं। तो इनके बारे में 3 बात याद रखनी है। फर्स्ट तो यही, ठीक है, कि ही इज द लीडर ऑफ ऑल द एंजल्स, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज अ सैयदुल मलाइका। सैयद मीन्स लीडर होता है, चीफ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके हवाले से, ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ गॉड टू हिज रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। जो अल्लाह तबारक व तआला का मैसेज था, जो संदेशा था, उसको अवतरित करने के एतबार से उनके रसूलों पर जो लाते थे, जो बीच उसको मैसेज को, वो जिब्रील इस्लाम थे। ठीक है, इसी को वही कहते हैं, जो संदेश होता है, जो मैसेज ऑफ गॉड होता है। और हिंदी में इसको जो है उतरने को अवतरित के तौर पर लिया जाता है। तो ये इनकी जिम्मेदारी थी। हमने कहा कि ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि लास्ट प्रॉफिट आ चुके हैं। लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई नबी नहीं आना है, कोई रसूल नहीं आना है। तो जब कोई प्रॉफिट आएगा ही नहीं उनके बाद, तो अब ये मैसेज लेकर किसके पास आएंगे? सो दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ गॉड फ्रॉम हिज रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। अब ये नहीं है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट इनके लिए कि इन्हें रूहुल अमीन कहा गया। अब ये रूहुल अमीन क्या है? रूह स्पिरिट, अमीन से मतलब ट्रस्ट वर्दी के है, जिस पर पूरी तरह से यकीन किया सके। यानी एक ऐसा इंसान, ये एक ऐसी एंटिटी जो किसी तरह के उसमें खलत मलत ना करे, कोई उसमें कमी जाती ना करे। तो ये चूंकि मैसेज लेकर आते थे, और जो मैसेज अल्लाह जैसे इनको देता था एज इट इज उसके प्रॉफिट से पहुंचाना इनका काम था, तो इनको रूहुल अमीन भी कहा गया। तो 3 बातें इनके लिए इंपॉर्टेंट। इनके लिए सैयदुल मलाइका यूज हुआ, लीडर ऑफ ऑल द एंजल्स। इनकी जिम्मेदारी थी वही लाने की, संदेश लाने की, रेवलेशन लेकर आने की। और तीसरी बात कि ये जो है इनको रूहुल अमीन कहा गया। इस सेगमेंट में जो दूसरे बड़े फरिश्ते हैं उनको मिकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं। मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट प्रोवाइड द प्रोविजंस है, यानी प्रोविजंस प्रोवाइड करना, चीजें प्रोवाइड करना लोगों को। अब चीजों से मुराद क्या है? स्पेशली रेन। आप जानते हो बारिश कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर बारिश रुक जाए, बारिश ना हो, तो बहुत सारी चीजें तितर बितर हो जाएंगी।
ये जो रेन का साइकिल है, ये पूरे इंसानियत को चलाने के लिए, पूरी सृष्टि को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बारिश की जिम्मेदारी जो है वो मिकाईल अलैहिस्सलाम की है। तो आप याद क्या रखना है, अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि किस फरिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी बारिश की है, रेन की है, वर्षा की है, तो वो मिकाईल अलैहिस्सलाम है। अब अलैहिस्सलाम मैं बार बार कह रहा हूं, तो इसके माने उन पर सलामती की एक दुआ है ये। ठीक है, नाम मिकाईल है। उसी तरीके से तीसरे फरिश्ते जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, इन्हीं को मलकुल मौत कहते हैं। ये हमसे आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मिलते सबसे हैं, किसी को भूलते नहीं हैं। अच्छा, इनकी खास बात यह है कि अगर एक दफा मिल लिए आपसे या हमसे किसी से भी, तो फिर किसी से मिलने के लायक बचता नहीं है, यानी मौत हो जाती है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अवे द स्पिरिट है, यानी जान का निकालना है, रूह का निकालना है। तो ये इज़राइल अलैहिस्सलाम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस फरिश्ते को मलकुल मौत कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एंजल इज नोन एज द मलकुल मौत, तो आप जो है इज़राइल अलैहिस्सलाम को वहां पर टिक करोगे, लगाओगे, क्योंकि ये हैं जो मलकुल मौत है, जो जान को निकालने वाले हैं। ठीक है, चौथे फरिश्ते जिनको यहां पर जिक्र करना है वो इसराफील अलैहिस्सलाम है। अब इनकी जिम्मेदारी क़यामत का दिन जो आएगा, जो डूम्स डे होगा, जिसको प्रलय का दिन भी कहते हैं, उस दिन ये ट्रम्पेट जो है ब्लो करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे। अब ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो फूंकने के लिए, जो आवाज देने के लिए। अब वो किस तरह का होगा, कैसा बना होगा, इसका आइडिया तो किसी को है नहीं, लेकिन उनको बना के अल्लाह ने रखा इसीलिए है कि वो उस दिन वो सुर फूकेंगे। अब उस सुर की जो आवाज होगी इतनी कड़क होगी उसके अंदर, और इतनी तेज होगी कि ये जमीन फटता हुआ नजर आएगा। बात यह है कि 2 दफा वो करेंगे। एक दफा जब सुर फूकेंगे, ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, तो जमीन हिलती हुई नजर आएगी, जैसे ट्रम्बलिंग होती है। आज आपको पता होगा कि अभी जब हम आपके सामने इस टाइम मुखातिब हैं, और इस टाइम जो है आज ही अभी टर्की वगैरह में, सीरिया वगैरह, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। अल्लाह खैर करे उन लोगों पर, और जो है उनके साथ रहम का मामला करे। बहुत डैमेज हुआ है वहाँ पर, 7 पॉइंट समथिंग रेक्टर स्केल पर आया है ये। अब आप देख रहे हो जब ज़मीन हिल रही तो क्या हो रहा है, आप देखना उसके विजुअल्स को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उड़ गई। तो जब पहले दफा फूकेंगे तो जमीन बिल्कुल हिलती हुई नजर आएगी अर्थक्वेक की तरह, बहुत बुरी तरह से। और दोबारा जब फूकेंगे तो ये पूरी जमीन फट के, कहते हैं रेजा रेजा होके हुए, मतलब धूल के माफिक, जो बगैर वजन के माफिक उड़ जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं साहब ये आवाज से कैसे हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक चीज, आवाज की खुद की अपनी एक ताकत होती है। ठीक है, आप जानते हो कि बड़े बड़े पहाड़ को डायनामाइट से फाड़ देते हैं, हर जगह उसकी बारूद नहीं पहुंचती, उसकी आवाज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसको पूरा फाड़ के रख देता है वो। एक मिसाल के तौर पर, अगर मान लीजिए आप कहीं पर हो, वहां आपके घर में शीशे लगे हुए हैं खिड़की वगैरह पर, और आपके घर से 200 मीटर दूर पर एक हाई इंटेंसिटी बम ब्लास्ट हो जाए, तो पता क्या होगा, आपके घर के शीशे चटकते हुए नजर आएंगे, फट जाएंगे। क्यों? वहां तक बारूद नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी आवाज की इको इतना ज्यादा होगी, फाड़ देगा। तो समझने वाली बात है यहाँ पर, जब हमने आपने कोई ऐसा चीज बना लिया जिसकी आवाज से सारी चीजें फट सकती हैं, तो जिस खुदा ने हमें और आपको बनाया है, उसने अगर इसी काम के लिए किसी को बना के रखा हो, तो उसका आलम क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात, लोग कहते हैं साहब उड़ कैसे जाएगा, सब रेजा रेजा कैसे होकर उड़ जाएगा। तो आप साइंस की तहकीकों को देखिए। एक चीज आप जानते हो कि जमीन पर इंसान का जो वेट है, जब यही इंसान चांद पर जाता है तो वेट कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 1/3। ये क्यों होता है? हाथ तो वही था, गोश्त वही, हड्डी वही, खून वही, जिसम में अगर पानी तो वो भी वही, सब कुछ वही है, वहां क्यों वेट कम हो गया? तो आप कहोगे कि साहब जो है वहां ग्रेविटेशन का फोर्स कम हो गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई वहां पर, इसलिए कम हो गया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण का खेल है ये ग्रेविटेशन का खेल है, जो अब जमीन इतनी भारी, और आप हम और आप जो इतने भारी भारी दिख रहे हैं। और आगे बढ़िए, आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, उनको देखा होगा आपने, वो उड़ते हुए नजर आते हैं। अब उड़ते हुए क्यों नजर आते हैं? उनके पास तो सब कुछ है, हाथ भी है, हड्डी भी है, गोश्त भी है, खून भी है, सब कुछ बॉडी है पूरी, फिर वो बॉडी क्यों उड़ रही है? तो आप कहोगे सर वहां पर जाकर ग्रेविटेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। यानी हमारे आपकी खुद की कोई वेट नहीं है, खुद की कोई ताकत नहीं है, ये हमारे आपके तो जो वेट दिख रहा है, ये बेसिकली ये ग्रेविटेशन का खेल है जो रुके हुआ है। तो अब यहां एक बात समझने वाली है, जो अल्लाह ग्रेविटेशन बना सकता है, गुरुत्वाकर्षण बना सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज तो कर सकता है। अगर इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो इस जमीन पर जो बड़े बड़े पहाड़ भी आपको दिख रहे हैं, ये हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, इनकी कोई औकात नहीं होगी।
ठीक है। तो इस सेगमेंट में जो अभी हम लोग फरिश्तों की बात करते हैं, बिलीव इन ऑल द एंजल्स में, इसमें 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात तो हमने बताई आपको कि इनकी बनावट के एतबार से कि इनका क्रिएशन कैसे है, तो लाइट से क्रिएशन इनका है, ठीक है। नूर कहते हैं और रोशनी कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं, उससे बनाए गए हैं। दूसरी बात कि इनकी नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है कि कितने नंबर हैं इनके, ठीक है, ये कितनी संख्या में है, कितनी तादाद में है। लेकिन इनमें 4 जो फरिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम, इनके बारे में बता भी दिया मैंने आपको कि क्या क्या इनके काम है, ये आप याद रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो दूसरे से भी कहें कि वो करें। जो लोग नहीं कर पाए हों, अगर हमारे इस पर विजिट कर रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबा के फर्स्ट सी में से देखने वालों से बने आप, और इसको और भी दूसरे लोग तक पहुँचाएं ताकि सबका फ़ायदा पहुँच सके। मकसद बनाने का यही है ताकि हमारी आवाज़ और एक बिल्कुल सच सबके सामने तक पहुँच सके, एक इन्फॉर्मेशन वो सब तक फैल सके। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।